हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स का क्या मीनिंग है, क्या टाइप्स है फ्रेंड्स की, एंड उसका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज की फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो जिसकी आईडी सेम है, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो चलिए फिर आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फ्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेंड्स क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, एक ट्रांजिशन जोन होता है या बाउंड्री एरिया होता है दो डिफरेंट एयर मासेस का, जिनके अंदर आपको डिस्टिंक्ट डेंसिटी, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये थी डेफिनेशन, यानी कि फ्रंट एक बाउंड्री जोन है, ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट एयर मासेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना, हमारे डिफरेंट तरीके की एयर मासेस होती हैं। एक हमारा होता है वार्म एयर मास, एक हमारा होता है कोल्ड एयर मास। ठीक है, तो मान लो एक हमारा वार्म एयर मास है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा वार्म एयर मास है, इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे हम बना देते हैं, एक हमारा बना देते हैं कौन सा एयर मास, कोल्ड एयर मास। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया कोल्ड एयर मास, और ये वार्म एयर मास यहाँ से आ रहा है। तो इसके बीच में जो ये बाउंड्री जोन डेवलप हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट्स बोलते हैं। और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारे, देखो डिफरेंट, हमने क्या पढ़ा कि फ्रंट क्या है, बाउंड्री जोन है, एक ट्रांजिशन जोन है दो डिफरेंट एयर मासेस के बीच में, जिनका डिस्टिंक्ट डेंसिटी अलग अलग है इन ईयर की। उसके बाद इस ईयर का टेम्परेचर अलग अलग है, क्योंकि ये जो हवा है ये कैसी है, ये हवा गर्म है और ये हवा कैसी है, ये हवा ठंडी है। तो इनका डिफरेंट टेम्परेचर है और इनका मॉइस्चर लेवल भी, जो हमारी ठंडी हवा होती है उसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा कम होता है, जो हमारी वार्म एयर है उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मॉइस्चर लेवल देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं फ्रंट्स। ठीक है, तो फ्रंट, आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है फ्रंट। एक ट्रांजिशन या बाउंड्री जोन होता है, दो डिफरेंट एयर मासेस यहाँ पे आके मीट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्रंट्स बनते कैसे हैं, देखो फ्रंट कैसे बनते हैं, जब दो डिफरेंट एयर मासेस, मतलब डिफरेंट एयर मासेस, एक वार्म आता है, एक वार्म एयर मास होता है, दूसरा कोल्ड एयर मास होता है। जब वो दोनों आपस में मिलती हैं तो वो इजिली मिक्स नहीं हो पाते, दे डू नॉट मिक्स इजिली, क्योंकि उनके अंदर आपको डिफरेंसेस, उनकी जो डेंसिटी है उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं और वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते। इसीलिए एक बाउंड्री एरिया डेवलप हो जाता है जिसको हम फ्रंट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करेंगे फ्रंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फ्रंट जो है हमेशा क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारी जो विंड डायरेक्शन है उसके अंदर चेंजेस हुई होंगी, या टेम्परेचर के अंदर चेंजेस होंगी, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से ही हमारे फ्रंट का डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें, फ्रंट हमारे जो है वेदर इवेंट्स को भी ग्रेटली जो है ग्रेटली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फ्रंट्स जो है एक सिग्निफिकेंट वेदर इवेंट्स को भी क्या कहते हैं, एक बोल सकते हो मेन ड्राइवर्स है, जैसे रेन हो गई, स्टॉर्म्स, क्लियर स्काई। ठीक है, ये फ्रंट मेन ड्राइवर्स हैं उनके। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स की, तो फ्रंट्स की अगर क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो फ्रंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं कि जिस तरीके से एयर मास मूव करते हैं और जहाँ पे एयर मास एक दूसरे को रिप्लेस करता है, उसी तरीके से हम जो हमारे फ्रंट्स हैं उनको नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हमारा कोल्ड फ्रंट, दूसरा वार्म फ्रंट, थर्ड हमारा स्टेशनरी फ्रंट एंड फोर्थ हमारा ओक्लूडेड फ्रंट। तो ये क्या है, टाइप्स हैं हमारे फ्रंट की। अब हम वन बाय वन इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कोल्ड फ्रंट क्या होता है। देखो जहाँ से भी हमारी हवा, जो एयर मास हमारा एक्टिव होता है ना, हम उसको उसी का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोल्ड फ्रंट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे कोल्ड एयर मास एक्टिव था। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोल्ड एयर मास जो है वो किसकी टेरिटरी में जा रहा है, कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास की टेरिटरी में जा रहा है। यानी कि कौन सा मास एक्टिव है, तो कोल्ड एयर का मास जो है एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब मैकेनिज्म क्या होता है, कोल्ड फ्रंट कैसे बनता है, जब एक कूलर डेंजर एयर मास जो है ये
क्या करती है, हमारी वार्म और लाइटर एयर मास को फोर्स करती है और हमारी जो गर्म हवा है उसको राइज कर देती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा कोल्ड फ्रंट है इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे कोई वार्म एयर होगी। ठीक है, तो वार्म एयर को ये क्या करेगा, फोर्स करेगा कि वो राइज करे। तो यहाँ पे इस तरीके से जब वार्म एयर राइज करेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगी। और यहाँ पे कौन से क्लाउड्स बनेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की टेरिटरी में आएगा और उसको जो है फोर्स करेगा कि वो राइज करे, तो उस टाइम पे कौन से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज हमारे क्लाउड्स बनते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तब। उसके बाद अगर हम बात करें कि वेदर में क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं, तो जब इस तरीके से हवा राइज होकर ऊपर क्लाउड बनाती है तो ऑब्वियसली आपको पता है वार्म एयर मास है, उसमें मॉइस्चर होगा और बारिश करेगा। ठीक है, तो इससे आपको हैवी रेन देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पे थंडर स्टॉर्म यानी कि क्या थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे, तूफान वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और बारिश तो इतनी हैवी होती है, इतनी जमकर बारिश होती है जब इस तरीके के फ्रंट से डेवलप होते हैं, गस्टी विंड्स, और कभी कभी आपको यहाँ पे टॉर्नेडोज भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट फ्रंट वेदर, जब जो है फ्रंट डेवलप होने के बाद का वेदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका नीचे गिर जाता है, आपकी स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाती है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वार्म फ्रंट। अब वार्म फ्रंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना आपका जो वार्म एयर मास है वो एक्टिव है और वो किसकी टेरिटरी में जा रहा है, कोल्ड एयर की टेरिटरी में जा रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से जहाँ पे क्या होता है वार्मर एंड लेस जो डेंस एयर मास है ये क्या करता है, ये जनरली हमारे कोल्ड एयर मास की टेरिटरी में जाता है। और इससे क्या होता है, इससे अगर हम वेदर इम्पैक्ट देखें तो इसका जो असेंट, क्योंकि आपको पता है जो वार्म एयर मास है करना तो उसको राइज ही है। ठीक है, चाहे वो कोल्ड की जाए, कोल्ड की टेरिटरी में जाए, चाहे कोल्ड वाला उसकी टेरिटरी में आए, करेगा तो वो राइज। बट यहाँ पे जो राइज करता है ना ये बहुत ही धीरे धीरे करता है, ग्रेजुअल तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन से क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटस एंड निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से क्लाउड बनते हैं, स्ट्रैटस एंड निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड। और इसकी वजह से जब वार्म फ्रंट जो है वो कोल्ड फ्रंट की टेरिटरी में जाता है या कोल्ड एयर मास की टेरिटरी में जाता है, तो वहाँ पे किस तरीके का वेदर होता है, तो स्टीडी प्रोलॉन्ग्ड लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन। मतलब हमने देखा था जब कोल्ड फ्रंट जो है उसने वार्म फ्रंट को जो है वार्म एयर मास को जो है राइज किया था, फोर्स किया था राइज होने में, तो वहाँ पे क्या हुई थी, हैवी रेन हुई थी। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसी प्रेसिपिटेशन होती है, लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, मतलब हैवी रेन नहीं होती है और यहाँ पे कोई सडन स्टॉर्म्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम पोस्ट फ्रंट वेदर की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो हमारा वेदर है बिल्कुल साफ हो जाता है एंड ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रंट आता है जिसका नाम है हमारा स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कब बनता है, देखो स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है ना, आपका जो कोल्ड एयर मास है एंड आपका जो वार्म एयर मास है ये मिलते हैं, बट यहाँ पे ना कोई भी एयर मास एक दूसरे को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। हमने पढ़ा कि कोल्ड एयर मास इस तरीके से, हमारा अगर कोल्ड एयर मास कहीं से आ रहा था तो यहाँ पे क्या था, हमारी वार्म एयर थी। ठीक है, मान लो यहाँ पे वार्म एयर थी, तो इसने क्या कर दिया, जो कोल्ड एयर मास था ये इसकी पूरी टेरिटरी में फैल गया और उसने वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ राइज कर दिया इस तरीके से और क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते, यानी कि यहाँ पे नो क्लियर विनर, हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा क्लियर विनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेशनरी फ्रंट ऐसा फ्रंट होता है जहाँ पे कोई भी, मतलब यहाँ से कोल्ड आ रहा था इस तरीके से, यहाँ से वार्म एयर फ्रंट आ रहा है, बट यहाँ पे कोई क्लियर विनर नहीं है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को, ना ही ये वार्म एयर राइज हुई, ना ही ये कोल्ड एयर यहाँ पे नीचे फैली। ठीक है, इसने डिस्प्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे क्लियर विनर हमें देखने को नहीं मिलता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, वेदर इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत दिनों तक क्लाउडी डेज देखने को मिल सकते हैं, रेन और स्नो देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे वेदर सिस्टम एक लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि क्लियर विनर नहीं हो रहा कोई, तो वो जो है वेदर जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से कभी कभार आपको लोकलाइज फ्लडिंग देखने को भी मिल जाती है। सो ये है हमारा नेक्स्ट ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ये कब होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जब हमारी फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट जो है ये हमारे स्लो मूविंग वार्म फ्रंट को क्या कर देते हैं, कैच कर देते हैं, एक तरीके से वार्म एयर मास को कंप्लीटली लिफ्ट कर देते हैं और पूरी ग्राउंड में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, कोल्ड एयर। इस तरीके से हमारी वार्म एयर थी, ठीक है,
इस तरीके से हमारी क्या थी, कोल्ड एयर थी, इस तरीके से आ रही थी। इस तरीके से हमारी वार्म एयर आ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो एक कलर चेंज कर लेती हूँ ना मैं, इस तरीके से। ये मान लो ये क्या थी, हमारी कोल्ड एयर थी, ठीक है। अब इस तरीके से आ रही थी हमारी ये कोल्ड एयर और ये थी हमारी वार्म एयर। अब क्या होता है ओक्लूडेड फ्रंट में कि जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को कंप्लीटली राइज कर देती है, और इस वाले एरिया में, ठीक है, जो ये वाला एरिया है इसमें पूरी आपको क्या देखने को मिल जाती है, कोल्ड एयर। और जो वार्म एयर थी ये इस तरीके से ऊपर चली जाती है, ठीक है। आपको पता है वार्म एयर को राइज करना है, तो इसको टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन भी बोलते हैं। लेकिन आपको ऊपर जो है वार्म एयर दिख रही होगी और नीचे आपको कोल्ड एयर देखने को मिलेगी, तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ओक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है, आपको नीचे जो है बिल्कुल ठंडी हवा रह जाती है और जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है वहां पे आपको वार्म एयर देखने को मिलती है, और इसकी वजह से ये वार्म, ये कोल्ड एयर नीचे रह गई है पूरी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ओक्लूडेड फ्रंट। अब वेदर इंपैक्ट इससे क्या होता है, इससे कम्प्लेक्स वेदर पैटर्न देखने को मिलता है। आपको वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स दोनों देखने को मिलते हैं, और यूजली यहाँ पे क्लाउड्स का मिक्सचर देखने को मिलता है, मिक्स क्लाउड्स बनते हैं। और यहाँ पे आपको जो प्रेसिपिटेशन है वो लाइट से हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर हम कंक्लूड करें पूरे तरीके से, तो ये फ्रंट क्या होते हैं, एक तरीके से डायनेमिक बाउंड्रीज होती हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, कि हम इससे जो है वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या वेदर आगे रहने वाला है, ठीक है। और जो इंटरेक्शन होती है टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इससे ही हमें पता चलता है कि कैसा वेदर हो सकता है, ठीक है। ये डिक्टेट करता है कि किस तरीके का वेदर हो सकता है या किस तरीके के वेदर को हम आने वाले टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें आज के वीडियो में हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहला फ्रंट हमने पढ़ा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या करता है, हमारी जो कोल्ड एयर है उसको रिप्लेस कर देता है वार्म एयर से, ठीक है। कोल्ड एयर क्या करता है, रिप्लेस कर देता है वार्म एयर से। और यहाँ पे कौन से क्लाउड बनते हैं, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ पे आपको कैसी बारिश देखने को मिलती है, तो हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा हमारे वार्म फ्रंट क्या करते हैं, यहाँ पे वार्म एयर क्या करती है, आपके कोल्ड एयर को रिप्लेस कर देती है। और कैसे क्लाउड बनते हैं, स्टेटस एंड निम्बोस्टेटस क्लाउड, और यहाँ पे आपको स्टेडी प्रोलॉन्ग्ड रेन देखने को मिलती है। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा स्टेशनरी फ्रंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी एयर मास मूव ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो क्लाउड्स बनते हैं वो भी वेरिएबल टाइप के, मतलब वेरियस टाइप्स के क्लाउड्स बन जाते हैं, और आपको यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रे स्काई और रेन देखने को मिल जाती है। उसके बाद लास्ट फ्रंट है आपका ओक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पे आपको पता है कि जो वार्म एयर है उसको बिल्कुल ग्राउंड से लिफ्ट कर देती है हमारी कोल्ड एयर, यानी कि नीचे हमारी कोल्ड एयर आ जाती है, ऊपर आपकी वार्म एयर आ जाती है, और इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कम्प्लेक्स और मिक्सड क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और कैसे ही जो है आपको बारिश देखने को मिलती है, वेरिएबल ऑफन लाइट टू हैवी, ठीक है। आपकी जो हाँ, तो कैसी बारिश आती है, लाइट टू हैवी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सारे हमने फ्रंट टाइप भी कवर कर दिए। सो आप आज की वीडियो में हमने अपने फ्रंट्स कवर कर लिए, टाइप ऑफ फ्रंट्स पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।